मैं समझ गया था ये कहानी रात पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि शायद यहीं से शुरू हो रही थी। सुबह आंख खुली तो हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। कमरे में एक सुकून सा था, जैसे हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही हो। मैंने नज़र घुमाई, वो वहीं थे, अंकल, खामोशी से सोए हुए, चेहरे पर अजीब सी नरमी लिए। मैं आहिस्ता से उठने लगा, मगर अचानक उनकी उंगलियां मेरी कलाई पर रुक गईं। कहाँ जा रहे हो? उनकी आवाज़ में नींद की नरमी और एक अपनाइयत थी। बस चाय बनाने जा रहा था, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने हल्का सा सर उठाया। रुको, थोड़ी देर बैठो। मैं वापस बैठ गया। वो भी उठकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। हम दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी अजीब नहीं थी, बल्कि जैसे दिलों के बीच कोई बात हो रही हो। दिन गुजरता गया, मगर वो लम्हा बार बार जहन में आता रहा। शाम को जब सब लोग मसरूफ थे, हमारी नजरें बार बार मिल रही थीं। हर बार एक हल्की सी मुस्कुराहट, और फिर नजरें झुक जाना, जैसे दोनों कुछ महसूस तो कर रहे थे, मगर कह नहीं पा रहे थे। रात आई तो मौसम भी बदल गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, और टन की छत पर बूंदों की आवाज एक मध्यम सी धन बना रही थी। बिजली भी चली गई। कमरा हल्की सी नीली रोशनी में डूबा हुआ था। मैं खामोशी से बैठा था कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। वही थे, कमल अंकल। इधर सुकून है, उन्होंने आहिस्ता से कहा, और मेरे पास आकर बैठ गए। कमरे में खामोशी थी, मगर इस बार वो खामोशी दिल के बहुत करीब लग रही थी। कुछ देर बाद हम दोनों एक ही कंबल में बैठ गए। बाहर बारिश थी और अंदर एक अजीब सी गरमाइश। उनकी मौजूदगी करीब महसूस हो रही थी। सांसों की हल्की सी आहट भी सुनाई दे रही थी। तुम बदल गए हो, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। शायद, या फिर समझने लगा हूं। वो हल्का सा मुस्कुराए। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जहां ना कोई लफ्ज था, ना कोई वजाहत, बस एक एहसास था जो खामोशी में परवां चढ़ रहा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हर एहसास को नाम देना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैंने सर हिला दिया। दिल अब उलझा हुआ नहीं था, बल्कि पुरसुकून था। रात गहरी होती गई और हम दोनों इसी खामोशी में बैठे रहे, जहां अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी। सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। मैं बाहर आया तो अंकल सहन में बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। मैं भी उनके पास बैठ गया। रोहत, उन्होंने कहा, कुछ रिश्ते बस दिल में ही अच्छे लगते हैं। मैंने उनकी बात को महसूस किया, और इस बार कोई सवाल नहीं था। दिन गुजरते गए। हमारी बातें कम थीं, मगर समझ ज्यादा थी। कभी नजरें मिलती, कभी एक मुस्कुराहट, और वही काफी होता था। वक्त आया तो मुझे वापस जाना था। मैं दरवाजे तक पहुंचा। ख्याल रखना, उन्होंने कहा। आप भी, मैंने जवाब दिया। हम दोनों ने एक आखिरी बार एक दूसरे को देखा, और इस बार खामोशी में भी एक मुकम्मल कहानी थी। मैं वहां से निकल आया, मगर दिल में एक सुकून था, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, खामोशी में परवान चढ़ती मोहब्बत हमेशा लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अगर आपको यह खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।